Assalamu alaikum. You are watching Vibe Sports Media. I am Shania Hussain. Finally, the wait is over for Indian squad for the Champions Trophy. Finally, आज इंडिया ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर लिया है, जिनमें कैप्टन रोहित शर्मा हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं और ऑलराउंडर्स में हम अगर बताएं आपको तो हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव बॉलर्स में, जसप्रीत बुमराह हैं, फाइनली जसप्रीत बुमराह इज बैक इन द इंडियन टीम, मोहम्मद शमी हैं और अर्शदीप सिंह हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि वेयर इज मोहम्मद सिराज। सो मोहम्मद सिराज हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम। इस पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है रोहित शर्मा की, जिस पे उन्होंने बोला है कि मोहम्मद सिराज इज नॉट इफेक्टिव एंड हिज इफेक्टिवनेस कम डाउन व्हेन द बॉल गेट्स ओल्डर। ये इंडियन कैप्टन की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि और उनके जो चीफ सिलेक्टर हैं और सॉरी जो रोहित शर्मा हैं कैप्टन जो हैं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी है जिस पे उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट श्योर ऑफ जसप्रीत बुमराह एट दिस स्टेज, सो वी वांटेड समवन हु कैन टेक अप द रोल, वी पिक्ड अर्शदीप सिंह। सो व्हाट डज इट मीन? जसप्रीत बुमराह कंप्लीटली फिट नहीं है, इसका तो यही मतलब हुआ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है आपका इंजर्ड हुआ था ड्यूरिंग दी बीजीटी, तो बट उसका स्क्वाड में नाम है। अब ऑब्वियसली फाइनल जो है रिपोर्ट जो मेडिकल्स की जो आएगी उनकी जो वो कुछ दिनों में आ जाएगी, तो उस पर वो असेस तो कर रहे हैं। बट अगर जसप्रीत बुमराह इंडियन स्क्वाड में नहीं होता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो देन मोहम्मद सिराज विल बी बैक इन द इंडियन टीम। तो जिस पे जो है रोहित शर्मा ने जो ये स्टेटमेंट दी है, इफेक्टिवनेस जो मोहम्मद सिराज की नहीं होती है जब बॉल पुराना हो जाता है, तो तब क्या होगा? क्या वो तब भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे या नहीं? ये देखने वाली बात होगी। अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होता तो, अगर फिट हो जाता है तो फिर तो आपको मोहम्मद सिराज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहम्मद शमी का जो है वो भी स्क्वाड में शामिल हैं। ऑब्वियसली आपके पास जो है एक मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर होगा, बट वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली वो भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, वापसी उसकी हो रही है, तो वो देखना पड़ेगा। और दूसरा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट मैच चल रही है, और आज दूसरा दिन भी खत्म हुआ, जिस पे कल ऑब्वियसली सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जो है वो नॉट आउट गए थे, जिस पे आज सऊद शकील सिर्फ 84 रन बनाए उसने, और 71 रन जो हैं वो मोहम्मद रिजवान ने बनाए। उसके बाद सलमान अली आगा 2 रन, नोमान अली 0, साजिद खान 18 रन और खुरम शहजाद 7 और अबरार अहमद 0। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो उनके कैप्टन जो है वो ब्रैथवेट, उसने 11 रन, लुइस जो है वो 1, कार्टी 0, हॉज 4, एथनजी 6, ग्रीव्स 4, इमलाच 6, सिंक्लेयर 11, गदाकेश मोटी लास्ट में जो ऑब्वियसली उनका जो टेल एंडर होता है, उन्होंने 19 बनाए हैं। एक वाइकर ने जो है वो 31 रन बनाए हैं, जॉर्डन सील ने जो है वो 22 रन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये लास्ट में जो कुछ जो इनके जो लास्ट वाले 3 जो थे टेलेंडर्स में, उनकी जो है वो उन्होंने कुछ ज्यादा रन बना दिए हैं एज कम्पेयर टू टॉप ऑर्डर। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की हम बात करें तो साजिद खान ने पहला ओवर पाकिस्तान के लिए डाला, जिसमें उन्होंने टोटल 12 ओवर किए हैं और 65 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। ऑब्वियसली बॉल जिस तरह से वो स्पिन हो रहा था, इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर द वेस्ट इंडियंस टू टैकल द साजिद एंड नोमान। स्पेशली नोमान ने जो है वो 5 विकेट्स ली, अल्दो के एक ओवर कम भी साजिद से करवाया, और इकोनॉमी बहुत बेहतर रही है नोमान अली की एज कम्पेयर टू साजिद खान। साजिद खान ने भी 4 विकेट ली, बट पाकिस्तान फिर सेकंड इनिंग में जब आया तो शान मकसूद कप्तान जो है वो रन आउट हो गए, बट उसने जो है वो अच्छी 52 रन के जो रन किए हैं। मोहम्मद हुरैरा नया बच्चा है, यू कैन गिव हिम अ मार्जिन, 29 रन। बाबर आजम से जो है वो टेस्ट में भाई रन नहीं हो रहे हैं। बाबर आजम नीड्स टू थिंक के उसको
टेस्ट में जो है वो अपना इतने बड़े स्ट्रक्चर का वो नाम है, तो उसको टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें तो उसके पास सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं। उन 9 सेंचुरीज में से जो है वो 7 जो है वो पाकिस्तान में हैं, एक सिर्फ श्रीलंका में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है टेस्ट मैचेस में। तो ही नीड्स टू थिंक, रियली रियली ही नीड्स टू थिंक कि उसको टेस्ट में अपना नाम बनाना है या नहीं बनाना है। क्योंकि 9 सेंचुरीज आपके की अब तक 9 सेंचुरीज ही हैं, मतलब 50+ मैचेस वो खेल चुका है बाबर आजम। और अगर आप ऑन अदर हैंड अगर आप दूसरे प्लेयर्स को देखें, जैसे कैन विलियमसन है, स्टीवन स्मिथ है और जॉय रूट है, उन्होंने तो भरमार लगा दी है सेंचुरियों की, खासतौर पे टेस्ट में। क्योंकि आपका जब इतना बड़ा नाम बन जाता है ना, तो देन यू विल हैव टू परफॉर्म स्पेशली इन रेड बॉल। आपके जितने भी बड़े प्लेयर्स बने हैं, चाहे ब्रेन लारा हो, सर्वेवियन रिचर्ड हो, रिकी पॉन्टिंग हो, मैथ्यू हैडन हो या सचिन तेंदुलकर हो, तो इन्होंने रेड बॉल में परफॉर्म ज्यादा किया हुआ है। आपको रेड बॉल में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 50 मैचेस बहुत होते हैं, उसमें कम से कम भी बाबर की 15 सेंचुरीज तो होनी चाहिए थी। उसके पास सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं, डबल फिगर में भी नहीं आ रही हैं। तो ही नीड्स टू रियली थिंक कि उसको क्या करना है। क्योंकि अल्दो के साउथ अफ्रीका टूर पे उसने अच्छा खेला, बट फिर पाकिस्तान में आए हैं, वो ही सेम मिस्टेक्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे वो फंसता है, उसको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी ये अपनी मिस्टेक्स। बाकी इंडियन स्क्वाड में तो आपको हमने बताया कि रोहित शर्मा हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं। तो ये काफी अच्छी टीम बन गई है। मोहम्मद सिराज नहीं है इसमें, ऑब्वियसली रिंकू सिंह भी नहीं है, वरना तो 6 पे रिंकू आपका आ सकता था। और दूसरा जो है वो संजू सैमसन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उसको होना चाहिए था। बट ऑब्वियसली संजू सैमसन भी जो है वो विकेट कीपर है, तो आपके पास जब ऋषभ पंत है और केएल राहुल हैं, तो यू डोंट नीड संजू सैमसन कि वो भी आए। क्योंकि ऑलरेडी आपका अगर टॉप अगर मैं 3 देखूं तो वो आपका ओडीआई में सेटल्ड है, रोहित और गिल होगा, और जो विराट कोहली नंबर 3 पे होगा। बट एक चीज जो है वो आपने भी में भी मिस की हो, आपका जो वाइस कैप्टन है वो शुभमन गिल है। पहले तो यही खबरें आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह कुड बी द वाइस कैप्टन फॉर टीम इंडिया इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बट अभी जो है वो शुभमन गिल है आपका वाइस कैप्टन इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे तो यही मुझे लग रहा है कि जाहिर होता है कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट कंप्लीटली फिट, और वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर सकते हैं। या जैसे पहले कुछ खबरें आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो ग्रुप मैचेस में आपको अवेलेबल नहीं होगा, बट इन नॉकआउट्स ही विल बी अवेलेबल। बट वो नॉकआउट्स भी आप तब खेलेंगे जब आप उसमें क्वालिफाई करेंगे नॉकआउट्स में। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी फिर जसप्रीत बुमराह की क्या जरूरत पड़ेगी? तो इससे एक बड़ा आप अगर समझें कि इंडिकेट किया है उन्होंने, जो है वो आपके सिलेक्टर्स ने, कि जो आपका वाइस कैप्टन जो है वो शुभमन गिल है, तो जसप्रीत बुमराह कुड मिस दी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आज तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।